एक बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं जिसका सरोकार 18 लाख परिवारों और भारत सहित 26 देशों से जुड़ा है। क्या आपको पता है इस साल सीबीएसई बोर्ड की लगभग 18 लाख से ज़्यादा कॉपियां किसी कमरे में बैठकर नहीं बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक की जाएंगी। जी हाँ, अब 12वीं की उत्तर पुस्तिका किसी शिक्षक के हाथ में नहीं बल्कि डिजिटल स्क्रीन पर खुलेगी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार भारत ही नहीं बल्कि 26 देशों के शिक्षक इन कॉपियों को जांचने में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस डिजिटल सिस्टम से नंबर ज़्यादा मिलेंगे या कम हो जाएंगे, और क्या अब टोटलिंग की गलती पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आज हम आपको बताएंगे सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2026 का पूरा सिस्टम और ख़ास तौर पर कॉपियों के डिजिटल मूल्यांकन का नया तरीका। अगर आप या आपके घर का कोई स्टूडेंट क्लास 12वीं की बोर्ड का परीक्षा दे रहा है तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। स्वागत है आपका मैं वहीं खबर नई के एक नए एपिसोड में। मैं शशि भूषण। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा का पैमाना या दायरा कितना बड़ा है। इस साल सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा 2026 में लगभग 18,59,551 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। इसमें 10,27,552 लड़के और 8,31,000 से अधिक लड़कियां शामिल हैं। परीक्षा का शेड्यूल भी लंबा बनाया गया है। परीक्षा की शुरुआत 17 फरवरी 2026 से हुई और यह 10 अप्रैल 2026 तक चलेगी। इस 1.5 महीने में छात्रों की परीक्षा ली जा रही है, जिससे 120 अलग अलग विषयों की परीक्षा शामिल है। स्टूडेंट के आंकड़ों से इस परीक्षा के पैमाने को देखा जा सकता है। इसमें एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। विद्यार्थी 2026 में 18,59,000, 15 में 16 लाख से ज़्यादा, 24 में इससे कम। और सीबीएसई बोर्ड में हर साल छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, और जब छात्रों की संख्या बढ़ती है तो कॉपियों की जांचने की सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। यही वजह है कि इस बार सीबीएसई ने अपनाया है डिजिटल कॉपी चेकिंग का सिस्टम। कितने बनाए गए हैं इसको लेकर परीक्षा केंद्र, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सीबीएसई बोर्ड सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। यह परीक्षा दुनिया के कई देशों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा के लिए इस साल भारत में 7,574 परीक्षा केंद्रों पर, जबकि इससे अगर विदेशी केंद्रों को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 8,000 से ज़्यादा केंद्रों तक पहुंच जाती है। और सबसे दिलचस्प बात, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा लगभग 26 देशों में आयोजित हो रही है। 20 देशों में सबसे ज़्यादा सीबीएसई स्कूल संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में है। यहाँ लगभग 106 स्कूल हैं जहाँ परीक्षा केंद्र के रूप में बनाए गए हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में 37, कुवैत में 26, ओमान में 21, कतर में 19, नेपाल में 16, साथ ही बहरीन, सिंगापुर, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश और अफ्रीका के कई देशों में भी सीबीएसई केंद्र हैं। यानी सीबीएसई अब एक वैश्विक शिक्षा बोर्ड बन चुका है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। इतनी बड़ी संख्या में छात्रों की कॉपियां कैसे जांची जाएंगी। सीबीएसई ने इस बार नया नियम लागू किया है, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी ओएसएम सिस्टम। आखिर ओएसएम सिस्टम क्या है? यह पूरी तरह से डिजिटल कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया है। इसमें 3 मुख्य चरण होंगे।
पहला चरण स्कैनिंग। यह परीक्षा के बाद सभी उत्तर पुस्तिकाओं को सीबीएसई के क्षेत्रीय केंद्रों पर भेजा जा रहा है। यहाँ पर उन कॉपियों को हाई रिजोल्यूशन स्कैनर से स्कैन किया जा रहा है और फिर उन्हें डिजिटल फाइल में बदल दिया जा रहा है। दूसरा चरण ऑन स्क्रीन जांच। अब परीक्षक शिक्षक कंप्यूटर की स्क्रीन पर कॉपी खोलेंगे और फिर हर सवाल को पढ़कर डिजिटल तरीके से अंक उसमें दर्ज करेंगे। अब कोई भी हार्ड कॉपी परीक्षक के हाथ में नहीं होगी और न ही उनको अपने पेन पेंसिल का इस्तेमाल करना होगा। यह प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप होगी, यानी हर सवाल के अंक अलग अलग दर्ज किए जाएंगे। तीसरा चरण, इसका तीसरा चरण होगा ऑटोमेटिक टोटलिंग का। यह तकनीक सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी क्योंकि कुल अंक सिस्टम यानी कंप्यूटर या लैपटॉप पर खुद पूरे अंकों को जोड़ेगा। इससे टोटलिंग की गलती, जोड़ने की गलती या अंक छूटने की समस्या लगभग खत्म हो जाएगी। इसके बाद अब हम आते हैं इस सिस्टम से छात्रों के कई फायदे मिल सकते हैं क्या, यानी टोटलिंग एरर खत्म हो जाएगा क्योंकि अब अंक जोड़ने का काम कंप्यूटर करेगा। इससे गलती की संभावना कम होगी। दूसरा फायदा, रिजल्ट जल्दी आ सकता है क्योंकि अब कई शिक्षक एक साथ कॉपियां चेक कर सकेंगे। इसका तीसरा फायदा है ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं होगी। पहले कॉपियां एक शहर से दूसरे शहर भेजी जाती थी, अब सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो मार्क्स वेरिफिकेशन भी इस सिस्टम के तहत कम हो जाएगा। डिजिटल रिकॉर्ड होने से बाद में मार्क्स वेरिफिकेशन की जरूरत भी कम हो जाएगी। और इस सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि देश और विदेश के सीबीएसई शिक्षक इस मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, यानी दिल्ली में बैठा शिक्षक भी कॉपी चेक कर सकता है और दुबई में बैठा शिक्षक भी। इससे मूल्यांकन प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और तेज होगी। अब हम आते हैं अंतिम स्थिति पर। तो क्या कुल मिलाकर सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 में सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, बल्कि डिजिटल शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम है, जहां 18 लाख से ज़्यादा छात्रों की कॉपियां अब डिजिटल स्क्रीन पर जांच की जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि इससे गलतियां कम होंगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और रिजल्ट भी जल्दी आएगा। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि डिजिटल कॉपी चेकिंग छात्रों के लिए बेहतर है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, इसके बेल आइकन पर दबाइए और अपना फीडबैक दीजिए। नमस्कार।